वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम सब पुनः आज भागवत रस का पान करें। हम लोग वर्णन कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र में सभी आए थे, सभी कुरुवंशी आए, द्वारका से भी आए, हस्तिनापुर से भी आए और सब एक दूसरे से मिले। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सब आए थे स्नान ध्यान पूजा पाठ दान करने के ख्याल से। तो बहुत दिनों के बाद माँ यशोदा देवकी एक दूसरे से मिली, श्री कृष्ण बलराम भी मिले और क्या कहा जाए, आनंद के सागर में सब डूब गए। वहीं पर जो कुरुकुल की महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वे सभी स्त्रियां आपस में बैठ करके भगवान की लीला चर्चा कर रही थी। क्योंकि भगवान की लीला कर चर्चा सबको प्रिय है, वो उनकी पत्नी हो या परिवार के सदस्य हों, भगवान की लीला कहना सुनना सबको प्रिय है। तो यही सब क्रम वहाँ चल रहा था। भगवान कृष्ण भी सबसे मिले, परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों से मिले और बड़े आनंदित हुए। इसी चर्चा के दौरान द्रौपदी जी ने भगवान के पटरानियों से पूछ दिया कि उन लोगों का विवाह श्री कृष्ण से कैसे हुआ। ये बड़ा ही खास था, उन्हें उत्सुकता थी जानने की कि इनका जो भाग्य है वो कितना बड़ा है, कौन सी इन्होंने तपस्या की कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तो द्रौपदी के द्वारा पूछे जाने पर सभी पटरानियाँ बड़ी खुश हुई और सभी ने अपने अपने विवाह का वर्णन किया। इसका वर्णन प्रायः हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, इसलिए उसको पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कैसे कैसे विवाह किए, रुक्मिणी से विवाह किया, सत्यभामा से किया, जामवती से किया, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सभी 8 भगवान की पटरानियाँ थी। तो सभी ने अपने अपने विवाह के वर्णन किए बारी बारी से, कैसे भगवान कृष्ण उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। उसके बाद 16,100 जो रानियाँ थी, जो जिन सबों के साथ भगवान ने एक साथ विवाह किया था, और वे सभी कैद में थी, जरासंध के कैद में, और भगवान ने सबको मुक्त किया था और सबसे उन्होंने भगवान ने उन सबसे विवाह किया। तो उनकी ओर से 16,100 रानियों की ओर से रोहिणी जी ने अपना वर्णन किया। इसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं कि 16,100 रानियाँ जो जरासंध के कैद खाने में बंद थी, भगवान ने सबसे विवाह किए। इसका वर्णन उन सब की ओर से रोहिणी जी ने किया। उनमें एक रोहिणी जी थी, वे रोहिणी नहीं जो बलराम जी की माँ थी, वो अलग थी, ये अलग है। तो सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी रोहिणी जी। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है कि भगवान ने हम सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हमें भगवान से कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ उनके दर्शन की, उनके पूजन की, उनकी सेवा की। न हमें मुक्ति चाहिए, न हमें कोई सांसारिक चीज़ चाहिए, बस हमें चाहिए तो केवल भगवान का चरण रज। इसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी आशा करते थे, इच्छा करते थे भगवान का चरण रज हमें मिले। ब्रज की गोपियों को मिलता था, वहाँ रहने वाले ग्वाल बालाओं को मिलता था, उनके संगी साथियों को मिलता था, गायों को मिलता था, बछड़ों को मिलता था, तृणलताओं को मिलता था। वह रज हमें भी मिलता रहे और भगवान के दासी के रूप में उनकी सेवा हम करते रहें। बस हमें भगवान से यही चाहिए और कुछ नहीं है। कालिंदी जो उनकी पत्नी थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल घर की सफाई करती थी, उनका यही काम था। इतने दास दासियों के रहते हुए कालिंदी भगवान के घर आंगन को बुहारती थी। ये सेवा होता है, कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं। आज एक छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग, 2-4 पैसा कमाने वाले, छोटे मोटे पदाधिकारी बन जाने वाले लोग चाहते हैं, आशा करते हैं कि हमारे घर में 4 नौकर रहे, कोई घर बहारे, कोई चाय बना के दे। तो इसीलिए समाज का कल्याण नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ दिखावा बहुत ज़्यादा है। हमारे समाज में अगर कोई एक चपरासी की नौकरी भी कर ले
तो वह चाहता है कि हम मोटरसाइकिल से कम पर कैसे चढ़ें। वह भी चाहता है कि हमारे घर में कोई नौकर रहे चाय बनाने वाला, जबकि भगवान के घर में अनेक दास दासियाँ थी, फिर भी भगवान की पत्नियाँ उनकी सेवा करती थी। ये होता है सेवा, ये होता है भगवत प्राप्ति का आनंद। तो हमारे समाज में जो इतनी समस्याएं रात दिन हो रही है, उसका यही सब कारण है कि मनुष्य जो जिस स्तर में है दिखावा करता है, इसलिए कि उसको जीवन लक्ष्य नहीं पता है। हर जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, यह स्वरूप वह भूल चुका है, इसलिए भटकता है मनुष्य संसार में। लोग हमें बड़ा आदमी समझे, ये सब बेकार की बातें हैं। और भागवत कथा सुनने पर कम से कम इतना तो जीवन में जरूर उतारना चाहिए, जहाँ तक बन पड़े हम अपने घर का काम स्वयं करें, कोई काम छोटा नहीं होता है। और हाँ, अगर ज़्यादा हो तो सहायता दूसरे का लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चाय कैसे बाहर है, हम अपना दरवाज़ा कैसे बाहर है, ये नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब करती थी भगवान की सभी रानियाँ। वैसे कालिंदी जी के बारे में चर्चा है, लेकिन हर रानियाँ भगवान की सेवा करती। कोई पंखा झेलती, कोई पैर धोती, पैर दबाती। तो भगवान की व्यक्तिगत सेवा में सबको रुचि थी। पानी पिलाना हो, खाना खिलाना हो, कुछ भी हो, भगवान की पत्नियां ही करती थी, न कि कोई नौकरानी उनके लिए भोजन लाती, पानी लाती, ऐसा नहीं कुछ था। सब कुछ भगवान की सेवा करती, सब कोई, सारी पत्नियां भगवान की सेवा स्वयं करती थी। तो ये सब चीज़ है। और उन्होंने कहा इस संबंध में कि सतत स्मरण, भगवान का सतत स्मरण हो, यह भी बहुत बड़ी सिद्धि है। सिद्धि का मतलब यह नहीं होता है कि हम बालू उठा लें और वो बतासा बन जाए, ये कोई सिद्धि नहीं है। ये सब तो छलावा है, हाथ की सफाई है, या इसे जो जिस रूप में लीजिए। सतत स्मरण करना बहुत बड़ी सिद्धि है। वो भी सिद्धियाँ, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हैं, मान सकते हैं, लेकिन असली सिद्धि, जिसे सिद्धि का जो वास्तविक स्वरूप है, हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि नवनिधि के वो दाता हैं। बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सब है, अनेक प्रकार की हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि है कि भगवान का सतत स्मरण होता रहे। इससे बड़ी सिद्धि संसार में कुछ है ही नहीं। संसार का काम करें और भगवान के प्रति जो है उनका स्मरण सतत होता रहे, ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है। तो उसी समय जब ये सब चर्चा हो रही थी, उसी समय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अनेक ऋषि मुनि वहाँ पधारे, जिनमें श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम भी आए थे। वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, तृत, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क्य और वामदेव, ये सभी ऋषि मुनि वहाँ पधारे थे भगवान का दर्शन पाने के लिए। और फिर भगवान और ऋषियों के बीच क्या बात हुई, इसको हम अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।